कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी अनंत इच्छाएं भी पूरी होती हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि हमारी तो कोई इच्छा पूरी ही नहीं हुई है। और ये तो खैर हम जीवन में कई लोगों के मुखों से देखते हैं कि उनके जीवन में परमात्मा ने न जाने कितनी रहमतें की हैं, न जाने उनके जीवन की कितनी इच्छाएं पूरी हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो न जाने कितनी इच्छाएं मेरी ओर बची हुई हैं। यानी जीवन के अंत समय तक हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, पूरी होती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती हैं। अगर हम 20-30 की भी सूची बनाते हैं, जैसे इसमें लिखा था, तो 50 और खड़ी हो जाएंगी। 50 पूरी करेंगे तो 100 और खड़ी हो जाएंगी। यानी मन का तो स्वभाव ही है इच्छाओं के जाल में हमको उलझा के रखना, इसलिए इच्छाएं कभी हमारी पूरी हो ही नहीं सकती हैं। अगर हमारा मन इन इच्छाओं से ऊपर उठकर उस परमात्मा की रज़ा में रहना सीख जाएगा, और जब वो ये मानेगा कि उस परमात्मा ने मुझे जो कुछ भी बख्शा है उससे मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए हर हाल में मैं खुश रहूं और उसकी दी हुई हर परिस्थिति को मंजूर करूं। क्योंकि और ये तो हम तभी कर सकते हैं ना, जैसा वाणी में लिखा भी था, अगर हमारे मन में ये भावना होगी वो परमात्मा ही बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अभी तो हमको क्या लगता है कि हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अपने जीवन को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। और हमको क्या चाहिए ये तो हम जानते हैं और उसकी चाहत रखते भी हैं और पूरे करने के लिए प्रयत्न करते भी हैं, सब करते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप अपने जीवन में कभी दृष्टि डालिए तो हमारे जीवन की कितनी सोच, कितनी इच्छाएं, या जो भी मैं जीवन में कितनी चाहतें रखता हूँ, क्या सभी पूरी होती हैं? नहीं। क्योंकि अगर मुझे परमात्मा के ऊपर विश्वास होगा ना, तो मैं तो जीवन में कोई चाहत रखूँगा ही नहीं। मेरे लिए तो बस ये रहेगा कि जो भी परमात्मा ने मुझे दिया है या आगे देगा, सब उसकी रहमतें हैं और सब उसकी मर्ज़ी है, और वो ही जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मुझ में तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मैं अपने जीवन को संवार सकूं। अगर हम ये भरोसा करेंगे कि वो जो कुछ भी मुझे देता है वो मेरे भले के लिए होता है, और हमको उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए दिल से, और हमको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना इच्छा करनी है, ना उस परमपिता परमेश्वर से शिकायत करनी है कि परमात्मा तूने मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दी। ईश्वर तो रहमतों का भंडार है। कहते हैं वो दे दे के नहीं थकता। एक मनुष्य है जो मांग मांग के कभी नहीं थकता। ऐसे नहीं कि हमारी मांग कम हो, वो तो हमारी हर मांग, हर इच्छा की पूर्ति करता है। भले देर करे सवेर करे, लेकिन करता ज़रूर है। हमने तो अपने जीवन में जो जो चाहा है उस परम पिता की तरफ से हमको तो मिला है। लेकिन इसके बाद भी मेरे अंदर शांति कहाँ है? मेरे अंतर में संतोष कहाँ है? मेरे अंतर में प्रेम कहाँ है? खुशी कहाँ है? जीवन जीने का उत्साह कहाँ है? मैं तो हर वक्त ऐसा जीवन जी रहा हूँ जैसे कि पता नहीं मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, जबकि हमारे मन में अनंत इच्छाओं का भंडार है, और बाहर भी अनंत इच्छाएं पूरी परमात्मा कर रहा है। इसके बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? कभी कभी तो परमात्मा सोचता है कि मैंने मनुष्य को क्या नहीं दिया। कभी हम अपने जीवन में थोड़ी देर भी इस प्रकृति के बारे में, इस सुंदर जीवन के बारे में विचार तो करें कि कितना अच्छा जीवन में जी रहा हूँ। इसके बाद भी मैं दुखी क्यों रहता हूँ? मैं परेशान क्यों रहता हूँ? मैं अशांत क्यों रहता हूँ? कभी कभी ये प्रश्न आप अपने आप से तो पूछिए कि हमारे जीवन में ये सब क्यों है? सब होते हुए भी हम खुश क्यों नहीं हैं?
और ये प्रश्न अगर हम बार बार अपने मन से पूछेंगे ना, तभी हमारा मन सुनेगा कि वाकई यार कि तेरे जीवन में कमी क्या है, तू खुश क्यों नहीं है। कोशिश हम ये करें कि परमात्मा ने हमको बहुत दिया है, अनंत दिया है, झोलियाँ भर भर के दिया है। हम उसमें हर पल उसका शुक्रिया अदा करें, हर पल हमारे मन में उसके लिए श्रद्धा का भाव हो कि और मुख पर यही बात हो, परमात्मा मैं इस लायक भी नहीं था, फिर भी तूने मुझे अनमोल चीज़ें दी हैं। मैं इसका कर्जदार हूँ, मैं कैसे तेरा कर्जा चुकाऊँगा। मेरे लिए तो तेरा कर्जा चुकाने के लिए ये पूरा जन्म भी कम पड़ जाएगा। बार बार अगर हम अपने मन को ये बात सुनाएंगे ना, तब जाके हमारा मन थोड़ा नीवा होगा और ये इच्छाओं के जाल से थोड़ा मुक्त होगा। हरि ओम।